तो दोस्तों, जैसे कि कल रात को हमने बात की थी, मार्केट में आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। 23,800 के एक क्रूशियल सपोर्ट के लेवल से निफ्टी 50 इंडेक्स के उसको तोड़ के मार्केट 23,500 के आसपास निफ्टी इंडेक्स, उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप हर इंडेक्स में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। वैसे अगर आप देखेंगे 1.5-2% की गिरावट हर इंडेक्स में देखने को मिलेगी, लेकिन ये गिरावट बहुत सारी गिरावटों के बाद एक और बड़ी गिरावट आ जाई है और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो यूएस ईरान की डील होने की बातें हो रही थी कि भाई डील होने वाली है, हो गई, आज होगी कल होगी, वो डील अभी तक अनसर्टेन चल रही है। जब तक अब वो डील साइन नहीं हो जाएगी तब तक ये अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी रहेगी, क्योंकि 2-3 हफ्ते हो चुके हैं जिसमें डेली ये बोला जा रहा है कि आज डील हो जाएगी, नहीं नहीं बस आज हो ही गई, बस ट्रम्प के साइन होने रह गए हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। और ईरान ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी यूएस लगातार बोल रहा है डील करने के लिए, लेकिन अभी हम तैयार नहीं है, क्योंकि वो चीजें जो हैं वो हमारी डील के हिसाब से नहीं आई है। मार्केट में मैनिपुलेशन चल रही है, ये ऐसे सोर्सेज से न्यूज डाल दी जाती है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, वो करके, और इस वजह से एक गिरावट मार्केट में देखने को मिल रही है। और आज पूरी उम्मीद यही थी कि मार्केट में ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम की अनसर्टेनिटीज मार्केट में चल रही थी और उसके चलते आज एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है। निफ्टी इंडेक्स में 1.5% की गिरावट है, मिड कैप में 1.3% की गिरावट देखने को मिली है। अब ये सारी चीज़ों के साथ साथ दूसरी जो बड़ी दिक्कत मार्केट में अभी बनी हुई है वो यही है कि जो रिजल्ट्स हैं कंपनीज के वो भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, पहले से भी आपको देखने को मिल रहा है रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नहीं आ रहे थे। तो दो दिक्कतें हो गई, एक तो ये यूएस ईरान की वॉर, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे लिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई लेवल पे चल रहे हैं, 50% बढ़े हुए हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूएस में भी इवन कल जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो भी ज़्यादा डेटा आया था, ज़्यादा बढ़ के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे। और इंडिया में भी अभी जो नंबर्स ये आ रहे हैं वो भी ज़्यादा हायर साइड पे इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले हैं। इसके साथ साथ रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो इन्फ्लेशन के नंबर हैं। और अब मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त क्या है, अनसर्टेनिटी। स्टॉक मार्केट सारी चीजें एडजस्ट कर लेती है, लेकिन अनसर्टेन सिचुएशन जिसमें पता नहीं है कल क्या होने वाला है, यूएस ईरान की डील होगी नहीं होगी, दोबारा से वॉर शुरू हो जाएगी। यूएस और ईरान की कल खबर आई थी कि दोबारा से वॉर शुरू हो गई है, अटैक हुए हैं आपस में, तो ऐसे अटैक के बीच में क्या डील हो पाएगी, ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही सारे रीजंस है कि मार्केट में एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आंख बंद करके एसआईपी नहीं कर सकते हो। पिछले साल पूरे साल 24, 25, 26 हजार निफ्टी लेवल्स पे लोगों ने एसआईपीस की है, बोला गया है एसआईपी करते रहो, लेकिन आज जब लमसम की अपॉर्चुनिटी आई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लमसम की आई है, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा है वो लमसम करने के लिए, क्योंकि आपको बताया नहीं गया है कि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। एसआईपी में भी आपकी थोड़ी सी एसआईपी करनी है, बाकी कुछ पैसा हमेशा लमसम के लिए बचा के रखना है, ताकि ऐसी मार्केट में आप पैसा लगा पाएं। अभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है लमसम की, जब तक ये चाहे 6 महीने वॉर चलती है थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए, इस उम्मीद में कि जब भी मार्केट बढ़ेगी, ये यूएस ईरान की वॉर चाहे अब 6 महीने बाद रुके, 3 महीने बाद रुके, 1 साल बाद रुके, तब मार्केट में एक जबरदस्त रैली आएगी। उसके बाद 1 साल अपनी एसआईपी मत करिएगा, जो पैसा है वो अभी लगाकर धीरे धीरे डिप्लॉय करने की ये जो इस मौके पर जरूर चलिएगा। ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट दे रही है, ये अनसर्टेन सिचुएशन ही इन्वेस्टर्स को पैसा बनाकर देती है, लेकिन इसके साथ साथ सारा पैसा एक इंडियन इक्विटीज में नहीं लगाना है। डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ी लर्निंग इस मार्केट की है कि आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखना है। थोड़ा पैसा इंडियन इक्विटी में, थोड़ा सा पैसा गोल्ड सिल्वर इनमें लगा सकते हैं, कुछ डेट में, कुछ यूएससी के इंडेक्स खरीद सकते हैं, ऐसे करके ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलिए। पिछले साल गोल्ड चला था, यूएस की मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, 2 साल पहले इंडियन मार्केट चली थी, तो एज एन इन्वेस्टर हमें नहीं पता इंडियन मार्केट चलेगी, गोल्ड चलेगा, सिल्वर चलेगा, या आपका यूएस की इक्विटी चलेगी और कब चलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ी लर्निंग इस मार्केट में है। और पैसा है कुछ तो लमसम की अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट दे रही है। एसआईपी करते करते रिटर्न्स नहीं बनेगी, ऐसी मार्केट सिचुएशंस में जब लमसम के मौके मिलेंगे तब अच्छी रिटर्न्स आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।